दोस्तों, जैसा कि आप जानते भी होंगे, कल नौरेन अली का बर्थडे था और बहरीन में ही बर्थडे कल मनाया गया। और बर्थडे के दौरान देखा गया है कि खुद बिपिन डी सेना ने गाना गाया है उनके लिए, उनके बर्थडे के मौके पर। केक कटिंग की तस्वीरें तो अभी तक निकल के सामने नहीं आई हैं, लेकिन इतना ज़रूर साफ हुआ है कि बर्थडे मनाया गया है और गाने की प्रस्तुति आशिकी 3 से गाने को लिया गया है और उनके लिए गाना गाया जा रहा है। तो बिपिन डी सेना अपनी वाइफ के लिए हैं काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, उन्होंने माहौल बना दिया है, पूरा फैमिली के सामने गाना गाया है अपनी नौरेन वाइफ के लिए। तो दोस्तों, ये खबर आ रही है बहरीन से कि बहरीन में मनाया गया नौरेन अली का बर्थडे और बिपिन डी सेना पूरा अपना 100% परफॉर्मेंस देते नज़र आ रहे हैं नौरेन अली को। बात करेंगे दोस्तों अगली अपडेट की, चाहत पांडे की संपत्ति। भाई बचा लो चाहत पांडे को। दरअसल बात यह है कि चाहत पांडे जब इलेक्शन में खड़ी हुई थी आम आदमी की पार्टी की तरफ से, तब इसने एक गाड़ी फाइनेंस कराई थी और उस गाड़ी की कीमत थी 13-14 लाख रुपए। और फाइनेंस पे वो ली गई थी गाड़ी, और उसके बाद हुआ हुआ ये कि इसने सोचा था कि गाड़ी में ले लूँगी, इलेक्शन में जीत ही जाऊँगी, उसके बाद मेरे पास अंधाधुंध पैसा आएगा और मैं गाड़ी ले ही लूँगी। मतलब गाड़ी तो ले ही ली थी, मतलब किस्त भरने मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। तो सोचिए कि ये कहाँ तक सोच रही थी करप्शन करने का। और उसके बाद होता क्या है कि इसे वोट लगभग 1,000 से कम मिलते हैं इतने बड़े दिल्ली में। तो होता क्या है कि फिर ये किस्तें भर नहीं पाती गाड़ी की, फिर इसे ऑफ़र आ जाता है बिग बॉस में आने का, तो ये बिग बॉस में आ जाती है। अब बिग बॉस वाले तो जो फीस होती है बिग बॉस जर्नी के बाद ही देते हैं। तो उस बीच 3 महीने लगभग गाड़ी की कोई भी किस्त गई नहीं, और गाड़ी की किस्त नहीं गई तो उन्होंने कंपनी वालों ने केस ठोका। केस ठोकने पे केस साबित हो गया, गुनाह साबित हो गया, क्योंकि फाइनेंस वाले बड़े स्ट्रांग होते हैं, जालिम लोग होते हैं। वो नहीं देखते कि चाहत कितनी खूबसूरत है, उसकी वाइट स्किन है, उबले हुए आलू जैसी शक्ल है। वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते, वो देखते हैं मनी। वहाँ स्माइल करके ये काम चलता ही नहीं है ना, चाहे आपके दांत कितने भी वाइट क्यों ना हो, वो स्माइल वगैरह नहीं देखते। तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई, इसकी माँ ये कह रही है बाहर निकल के कि भाई मेरे बेटी का अगर कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ के ला देगा तो मैं उसे 21 लाख रुपया दूंगी। फाइनेंस वालों ने बोला कि साला पहले तुम इधर आओ और हमारे 13-14 लाख रुपए दो। तो जो ये नकलीपना दिखाते हैं, मुझे नकली लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें इसकी माँ ने हाँकी हैं और गाड़ी की ये लोग किस्त नहीं भर पाए। इसने उस भरोसे पे ली थी कि मैं पॉलिटिशियन बनने वाली हूँ, अंधाधुंध पैसा आएगा, ये गाड़ी क्या है, एक गाड़ी से क्या मतलब है मेरा। पॉलिटिशियन बन गई तो 4-5 गाड़ियाँ खड़ी कर दूंगी। भाई दिल्ली वालों, बच गए तुम लोग। इस लड़की को अगर तुम चुन लेते तो ये बर्बाद कर देती भाई, पूरे दिल्ली को बर्बाद। शीश महल अभी तक इसने खड़ा कर दिया होता। तो दोस्तों, उधर से फिर कोर्ट के आदेश आते हैं कि इसकी जो संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। लेकिन अभी तक वो तस्वीरें नहीं आई हैं और ना ही वो आएंगी, क्योंकि जो इसे फीस मिली होगी बिग बॉस की, हैं, कम से कम इतने 10-12-15 लाख रुपए तो मिले ही होंगे। तो इसने भरपाई कर दिया होगा। आई थिंक कि इसने अभी तक किस्तें भर दी होंगी, केस निपट चुका होगा। तो चलिए, ये एक इसके लिए वरदान साबित हुआ कि इसे बिग बॉस ऑफर मिल गया। सोचिए कि अगर इसे बिग बॉस ऑफर ना मिलता तो इसकी गाड़ी और इसकी संपत्ति और इसकी माँ का जो भी है बोल बच्चन, वो सब जेल में हो रहा होता। और जेल में जब ये चक्की पीसिंग एंड पीसिंग जब कर रही होती, तो एक दूसरे की शक्ल और जो एक दूसरे की खूबसूरती पे ये जो घमंड करती है ना, इतना सब उतर गया होता, पसीना पसीना हो गया होता। दोस्तों, इतनी घमंडी लड़की है ये, इसे काम तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। काम इसे वो ही लोग काम दे सकते हैं जिसका खुद काम नहीं चल रहा हो इंडस्ट्री के अंदर। इसे ना ही एकता कपूर लेगी अपने टीवी सीरियल में, ना ही कोई बड़ा चैनल इसे अप्रोच करेगा, क्योंकि ये और इसकी माँ की जो आदतें हैं वो सब ने देख ली हैं। हाइजीन का ये ख्याल रखती नहीं है, अपनी पॉटी को ये फ्लश करती ही नहीं है। इसके क्राइम रिकॉर्ड देख लो, उठा के गूगल सर्च करो। अपने मामा
तक को इसने छोड़ा नहीं। तो ऐसी ऐसी कई चीज़ें हैं। अब मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूँ ना, ये भाई सब चीज़ें गूगल पे हैं। संपत्ति कुर्क होने वाली थी, इसकी बच गई, किस्मत सही थी। मामा के साथ झगड़ा किया है तो किया है। लड़कियों को, मतलब लड़की होके ये क्राइम कर रही है, सोचिए कि लड़का होती, मतलब इसे टैग जो दिया गया, एक जो भिंडी पे चढ़ाया गया, भाई तुम तो दबंग पांडे हो, तुम तो ये कर सकती हो, वो कर सकती हो। तो इसे जो हवा में उछाला गया है ना, ये अभी और कांड करेगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, जैसा इसे हर जगह से प्रोत्साहन मिलता है। जैसे बिग बॉस में सलमान खान भी एक प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे इसके साथ, करे पांडे तुम तो यार ऐसा ऐसा चाहता हूँ मैं कि तुम ऐसा करो। तो साला तुम रो के भी मत दिखाया करो ना, अगर तुम दबंग पांडे हो तो। उधर पहले तुम पेलोगे भी, फिर लास्ट में रो के भी दिखा दोगे। तुम्हें दबंग वाले भी पसंद करने लगते हैं, फिर तुम्हें सिंपत्ति भी मिल जाती है कि ओ बेचारी बड़ी परेशान है, इससे ज़्यादा परेशान तो कोई है ही नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, संपत्ति बच चुकी है। और मुझे लगता है पांडे के इतने कल्ट फैन हैं कि अगर वो एक बार कोड लगा दे हैं अपने घर के बाहर, तो पैसा डोनेट कर कर के जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाली। तो चलिए दोस्तों, ये है अपडेट। बच गई फिलहाल आपकी चाहत पांडे। और विवेन ने मनाया है अपनी वाइफ नौरेन अली का बर्थडे। बहुत जल्द वापस आने वाले हैं भारत, और अपने प्रोजेक्ट पे वो काम शुरू करने वाले हैं। जैसे ही किसी काम को ये लोग हाथ लगाएंगे, अपडेट आप तक आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।